हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को मिस किया हो, क्योंकि 15 डेज़ हो गए हैं अप्रॉक्स और मेरी कोई वीडियो नहीं और ना ही कोई शॉर्ट्स आए हैं। तो उसका कुछ रीजंस थे, थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे, प्लस ऑफिस में भी वर्कलोड था थोड़ा सा। तो मैं माइंड मेकअप नहीं कर पा रही थी, कैसे कैसे कंटिन्यू करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे को। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। डे 27 डेली वोकैबुलरी सीरीज़। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है फेनेटिक। क्या वर्ड है? फेनेटिक, जो कि एक नाउन है। क्या है? एक नाउन, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कट्टरवादी होना। क्या होना? कट्टरपंथी होना या फिर कट्टरवादी होना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होना, अंधविश्वास होना। अंधभक्त होना भी कह देते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे बहुत लोग समाजवादी हैं तो बिल्कुल समाजवादी के प्रति अंधभक्त है, ना उसकी बुराइयां देखते ना अच्छाइयाँ। बहुत लोग जो भाजपा से हैं तो वो भाजपा की बुराइयां नहीं देखते ना ही अच्छाइयाँ देखते, मतलब वो सिर्फ उसके ही गुणगान करे जाते हैं। जिसके प्रति हैं वो उसके ही, मतलब उसकी कोई भी खामियों को नहीं देखते हैं, सिर्फ उसके प्रति अंधभक्त हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है, इससे ऑफेंड मत होइएगा, कभी समाजवादी और भाजपा वाले ऑफेंड हो जाए तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। उग्र हो जाना, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना। एक्सट्रीमिस्ट, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नरम दल और गरम दल, वही वाला एक्सट्रीमिस्ट। बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। डेवोटी हैं। क्या है? डेवोटी हैं, समर्पित हैं। एक ऐसा व्यक्ति या पर्सन विद एक्सट्रीम, बहुत अत्यधिक ऑब्सेसिव है। क्या है? ऑब्सेसिव होना, मतलब किसी चीज़ को पाने की ललक में भी बोल देते हैं ऑब्सेसिव है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर अपने उसके लिए। उत्साह भी है, लेकिन वो अलग तरीके के उत्साह है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाला। स्पेशली रिलीजन और पॉलिटिक्स के लिए यूज होता है फेनेटिक वर्ड। क्या होता है? फेनेटिक। जिलॉट है, जिलॉट भी एंथुजियास्टिक के सेंस में होता है। एक बाइगॉट होता है, लर्न कर लीजिएगा, सिनोनिम्स आते हैं। एंथुजियास्ट होता है, डेवोटी होता है। ही इज़ अ फेनेटिक अबाउट फिटनेस, नेवर मिसिंग अ डे एट द जिम। वो अपने फिटनेस के प्रति इतना कट्टर है, इतना फिटनेस को लेकर बिल्कुल ही कट्टर है कि नहीं, मुझे फिट रहना है, हमेशा फिट रहना है, कि एक भी दिन अपना जिम में मिस नहीं करता है। रोज जिम जाता है, रोज कोई भी दिन मिस नहीं करता है। सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है टेमेरिटी। क्या वर्ड है? टेमेरिटी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, बिल्कुल निडर है। मतलब कोई अदब से किसी से बात नहीं करना, बेअदब है बिल्कुल, जिसके अंदर कोई अदब नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल डरता ही नहीं है किसी से, इतना ज़्यादा। धृष्ट है, बिल्कुल धृष्ट। क्या बोलेंगे? धृष्ट है, बिल्कुल कोई भी डर नहीं है उसके सामने। कौन खड़ा है? कोई नहीं, किसी के सामने भी बिल्कुल, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस होना। ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, मतलब आप कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत अच्छी बात है। पर एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना घातक होता है, वो अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बोल्डनेस है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मैंने पहली क्लासेस में भी कराया है, अगर कोई इसको फॉलो कर रहा हो तो ऑडेसिटी के सिनोनिम्स बताइएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना ही टेमेरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेमेरिटी। रेकलेसनेस, बहुत ज़्यादा रेकलेसनेस। ये सब सिनोनिम्स मैंने पहले कराए हैं, आप लोग को लर्न होने चाहिए। नर्व्स, ऐसे याद कर लीजिए, उसकी नर्व्स, नर्व्स किसको बोलते हैं? हमारी जो नर्व्स होती है, नसें, उसकी नसों में ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ऐसा वो है कि दौड़ता एकदम खून, नर्व में उसके ऐसा खून दौड़ता है कि बिल्कुल वो हो जाता है, वो अपने आप ऐसे बाहर हो जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। डेयरिंग है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। इम्प्यूडेंस है। क्या है? इम्प्यूडेंस, ये भी वर्ड मैंने आपको पीछे क्लासेस में कराया था। इम्प्यूडेंस, ऑडेसिटी है। द स्टूडेंट हैड द टेमेरिटी टू चैलेंज द प्रोफेसर्स ओपिनियन इन क्लास। जो स्टूडेंट था उसके अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब पावर आ गई थी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो चैलेंज कर रहा था प्रोफेसर के ओपिनियन। जो प्रोफेसर ने ओपिनियन दिया क्लास में, उसको चैलेंज करने लगा। तो अब भाई प्रोफेसर के ओपिनियन को आप चैलेंज करोगे तो ये अदब, उनकी तमीज़ को भूलना ही है अपनी, एक टेमेरिटी है बिल्कुल। मतलब आप बिल्कुल डर नहीं रहे हो एकदम से उनके ओपिनियन को चेंज करने के लिए, या उनको चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। थर्ड वर्ड है शेबी। क्या वर्ड है? शेबी, जो कि एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा फटा पुराना। क्या? फटा पुराना, पुअर कंडीशन में होना, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होना। जज्जर हो जाना, जैसे बोलते हैं जज्जर जमीन, बंजर जमीन, ऐसे जज्जर हो जाना, बिल्कुल फटा पुराना। जीर्ण शीर्ण हो जाना। हिंदी में अगर कोई लिख रहा है तो इसको लिख लीजिए, आपको ईजी रहेगा थोड़ा सा। इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश तो हर कोई बताता है, थोड़ा हिंदी भी लिख लिया करिए, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में ईजी हो। जीर्ण शीर्ण हो जाना, बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होना, किसकी वजह से? एज की वजह से, कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है तो हम बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं, एज की वजह से। या फिर हमारा किसी ने ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल केयर नहीं है, बिल्कुल भी हमारा देखभाल नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में होना। जैसे बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में
अपना ध्यान नहीं रख पाने के कारण, या फिर बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाती है, वही बोलते हैं रैग्ड हो जाना बिल्कुल। वॉर्न आउट है, बिल्कुल फटा हुआ है, बिल्कुल डिलैपिडेटेड है। क्या है? डिलैपिडेटेड है। टैटर्ड, क्या है? टैटर्ड। ही वॉर अ शेबी कोट दैट हैड होल्स इन द स्लीव्स। उसने कैसा कोट पहना है? वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म में। क्या है? वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न की, सॉरी थर्ड फॉर्म होती है, हाँ, वियर वॉर वॉर्न। उसने कैसा कोट पहना है? बिल्कुल फटा पुराना कोट पहना है, शैबी सा कोट जिसके अंदर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है। फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। फोर्थ वर्ड है वैगिश। क्या वर्ड है? वैगिश, जिस जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसमुख होना। क्या होना? हंसमुख होना। चुलबुला होना, बहुत ज़्यादा चुलबुले बच्चे होते हैं वैसे ही चुलबुला होना। या फिर आप कहते हैं मजाकिया होना, बहुत ज़्यादा मजाकिया। प्लेफुल्ली ह्यूमरस, ह्यूमरस भी वर्ड कराया है मैंने। ह्यूमरस मतलब जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता हो। मिस्चीवियस हो, शरारती हो बहुत ज़्यादा। जॉक्यूलर, जॉक्यूलर हो, ऐसे याद कर लीजिए पूरे। ये क्या होता है? हमारा जबड़ा जो होता है, जॉ ऐसे बोलते हैं ना, जॉ लाइन, जॉ लाइन बोलते हैं हम इसको। ऐसे लर्न करिए, जो हमारी जॉ लाइन होती है कि उसका पूरा जॉ खिल जाता है जब वो मजाक करता है तो। विटी, विटी अम्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है। प्लेफुल है, चाइल्डिश है। क्या है? प्लेफुल है, चाइल्डिश है, जॉक्यूलर है, ह्यूमरस है, उसका ह्यूमर बहुत मजाकिया वाला है। हिज वैगिश रिमार्क्स केप्ट द ऑडियंस एंटरटेन्ड थ्रू आउट द स्पीच। जो उसके वैगिश, कैसे रिमार्क? वैगिश मतलब हंसमुख वाले चुलबुले रिमार्क्स जो थे, जो क्या करता था वो अपनी स्पीच में ऐसे ऐसे वाक्यांश पेश करता था जिससे कि ऑडियंस एंटरटेन होती थी, खुश होती थी, एकदम हंस जाती थी। पूरी स्पीच में बिल्कुल एंटरटेन रखता था अपनी ऑडियंस को। फिफ्थ वर्ड है योकल। अगर आप लोग को वर्ड ही काफ़ी एक बार पूछा भी गया है, कई बार ही पूछा गया है। योकल मतलब होता है गंवार, बिल्कुल क्या होना? गंवार होना। बिल्कुल ही जो सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल देहाती टाइप के होते हैं। कैसे? देहाती टाइप के। अनपढ़ होना भी एक तरीके से बोल देते हैं योकल, अनपढ़ होना। अ कंट्री पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक देश का ऐसा व्यक्ति ऑफन कंसीडर, जिसको माना जाता है कि वो अनएजुकेटेड और अनसोफेस्टिकेटेड है। सोफेस्टिकेटेड पीपल वो होते हैं जो हर कहीं भी जाएं तो अच्छे तरीके से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनके अंदर तौर तरीके होते हैं बातचीत करने के, उनको बोलते हैं। योकल के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। रस्टिक होता है। रस्टिक क्या होता है? रस्टिक ऐसे याद कर लीजिए। गाँव के लोग क्या होते हैं? गाँव हो जाता है। गाँव के लोग क्या होते हैं? डस्ट में खेलते रहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, डस्ट में, हमेशा धूल में खेलते हैं। डस्ट, डस्ट। हिल्ली बिल्ली, हिल्ली बिल्ली, बिल्ली को घुमाते रहता है तो भाई क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिल्ली बिल्ली, हिल बिल्ली। बम्पकिन, पंपकिन जैसे खा खा के पंपकिन, बिल्कुल दिमाग भी पंपकिन जैसा हो गया है। पीजेंट है, बिल्कुल पीजेंट है, पी खा खा के मटर जैसा दाने का दिमाग हो गया, कुछ आता ही नहीं है, गंवार है, बिल्कुल ऐसे लर्न कर लीजिए। योकल, योकल। द सिटी फॉक्स लाफ्ड एट द योकल अज्यूमिंग ही न्यू नथिंग अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो सिटी है वो किस पर लाफ कर रही थी, किस पर हंस रही थी? योकल पे। किस पे? कौन सा पर्सन? योकल मतलब एक नाउन है, किसी व्यक्ति की बात होती है, ऐसा सोचकर कि ये लोग तो कुछ जानते नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड है आज का इनर्वेशन। क्या वर्ड है? इनर्वेशन, जो कि एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल होना। क्या होना? दुर्बल होना, दुर्बलता। नाउन है ना इसलिए दुर्बलता। थकान हो जाना, टायर्डनेस हो जाना। पावर छिन जाना, जिसकी शक्ति छिन गई हो उसको बोलते हैं शक्तिहीन हो जाना, शक्तिहीनता। ओके। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग नर्व्स टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी, अ स्टेट ऑफ वीकनेस और लेक ऑफ एनर्जी। इनर्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी जो कि कैसी स्थिति में हो, जिसकी जो कमज़ोर हो गई हो, वीकनेस हो जिसमें, जिसके अंदर एनर्जी ना हो, उसको नर्व्स पहुंचाना कि हाँ अब तू ठीक हो जा भाई, अब एनर्जी नहीं है तेरे अंदर बिल्कुल ही। ऐसे ही थोड़ा सा माइंड को आप ऐसे वर्ड करते हुए आप लोग लर्न किया करिए जिससे कि आपको ईजिली लर्न हो सके। स्टोरी बनाया करिए। इनर्वेशन, क्या? इनर्वेशन, इनर्वेशन, एनर्वेशन। ओके। और क्या? डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन। वो पहले क्या वर्ड आया था हमारे पास? क्या वर्ड था बताएंगे आप लोग? जो डिलैपिडेटेड, क्या वर्ड था? डिलैपिडेटेड को डेबिलेशन से मत कर दीजिएगा मिक्स। डिलैपिडेटेड। ओके। कहाँ थे हम? हाँ, डेबिलिटेशन, एग्जॉस्शन। एग्जॉस्ट आपको वर्ड कराया है मैंने, जब शक्तिहीन हो जाना, टायर्ड के उसमें कराया था सुनने में। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वर्ब था। एग्जॉशन क्या हो गया? ये नाउन हो गया। एनर्वेशन, ओके। वीकनेस, फटीग, फटीग बहुत बोलते हैं हम लोग, फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टायर्ड हो रहे हैं।
आफ्टर आवर्स ऑफ स्टडिंग, लंबे घंटों तक पढ़ने के बाद, ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ इनर्वेशन एंड नीडेड अ ब्रेक। उसको कैसा महसूस हुआ? उसको अंदर सेंस महसूस हुआ कि हाँ वो थक गया है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है उसकी शक्तियाँ, कमज़ोर फील कर रहा है, मतलब थक गया है पढ़ते पढ़ते। घंटों तक पढ़ने के बाद हम थकान, तो वो उसको किसकी ज़रूरत थी? एक ब्रेक की ज़रूरत थी। 7th वर्ड है शॉव। क्या वर्ड है? शॉव। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूज़न है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। एडजेक्टिव क्या है? एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मृदुभाषी। कैसा होना? मृदुभाषी होना या सुसंस्कृत होना। बिल्कुल जो सज्जन है, बिल्कुल सुसंस्कृत, संस्कृत होना, बहुत ज़्यादा मृदुभाषी है, जो शिष्टाचार जानता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है। चार्मिंग होना, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होना, कॉन्फिडेंट होना अपनी बातों में। एलिगेंट बोलते हैं ना, एलिगेंट सुंदरता के लिए भी होता है, और जो अपनी भाषा में अच्छा हो उसको ही बोलते हैं, अच्छे से बोलचाल रखता हो। ऑफन, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड वे में, मतलब अब मेरे सामने से कोई व्यक्ति है, मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करूँ, बहुत तरीके से हाथ मिलाऊँ, उस जो भी बात करूँ उससे सही तरीके से उससे पेश आऊँ, मतलब कि जो भी बात करूँ मैं अपने तरीके से ढंग से करूँ, ऐसे नहीं कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे दिया, तो वो उससे खुश होगा, सामने वाला कहेगा ये बहुत कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है, एलिगेंट है। सोफेस्टिकेटेड, अब इसका उल्टा क्या आया था? अनसोफेस्टिकेटेड, जिसके और वर्ड्स क्या कराए थे हमने? उसके और योकल कराया था, बम्पकिन कराया था, रस्टिक कराया था, हिलिबिली कराया था, डेबोनॉयड, ये वर्ड भी आया हुआ है एग्जाम में, लर्न कर लीजिएगा। डेबोनॉयड। चार्मिंग है, रिफाइंड है बहुत ज़्यादा। ओके। द स्वेव जेंटलमैन इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज स्मूथ टॉकिंग एंड गुड मैनर्स। जो जेंटलमैन था, कैसा जेंटलमैन? जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग था, कॉन्फिडेंट था, स्वेव था, वो उसने इम्प्रेस कर दिया सभी को अपनी बिल्कुल स्मूथ सरल बातों से और अपने अच्छे मैनर्स से। ओके। आज का 8th वर्ड है टोटलिटेरियन। क्या वर्ड है? टोटलिटेरियन, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है, टोटलिटेरियन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तानाशाह व्यक्ति। कौन होता है? तानाशाही करने वाला। क्या करने वाला? तानाशाही करने वाला। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्वसत्ता मानने वाला, कि सारी सत्ता उसी के पास है, सर्वसत्तावादी। रिलेटिंग टू अ गवर्नमेंट और सिस्टम दैट हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर पीपल्स लाइव्स। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार या ऐसा सिस्टम किससे रिलेटेड, जो कि अपने बिल्कुल कंट्रोल मानते हो लोगों के जीवन पर अपने। जैसा कि आपने साउथ कोरिया में आप देख रहे होंगे, वहाँ पर सिर्फ एक ही वो राजा है, वही क्या बोलते हैं सब पर अपनी तानाशाही करता है। अगर वहाँ किसी को डेक भी बजाना है ना, तो वही पूछ के बजाना पड़ता है, ये हालत है। डिक्टेटोरियल। क्या वर्ड है? डिक्टेटोरियल, जो अपने ही, ऐसे याद कर लीजिए, डिक्टेटोरियल अपनी डिक्टेशन देता है और किसी की सुनता ही नहीं है। ऑथोरिटेरियन, जो अपने ही सरकार चलाता है बस। ऑप्रेसिव है, सब पर अपनी बातें थोपता है, अपने हुक्म चलाता है, ऑप्रेसिव। टायरानी वर्ड भी कराया है, अगर आपको इसको सिनोनिम्स लाना तो लिखिएगा, टायरानिकल। ऑटोक्रेटिक भी कराया है, ऑटोक्रेटिक, जो सिर्फ अपनी अपनी सुनता हो, अपनी चलाता हो। द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ टोटलिटेरियन रिजीम दैट सप्रेस्ड ऑल अपोजिशन। जो कंट्री है वो किसके द्वारा रूल करी जा रही थी? एक ऐसे रिजीम के द्वारा जो बिल्कुल टोटलिटेरियन है, जो कि तानाशाही कर दी है, जो अपोजिशन को दबा रहा था। 9th वर्ड है हाइपरबोल। क्या हाइपरबोल? अगर आप लोगों ने ग्रामर में भी पढ़ा हो तो ये क्या होता है? हाइपरबोल, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना, ये एक नाउन होता है। अतिशयोक्ति, अलंकार। हाँ, आप लोगों ने अलंकार पढ़े हो इंग्लिश में, आई फॉरगॉट, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। अलंकार, सिमिली आप लोगों ने पढ़े हो। अलंकार क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुझे याद नहीं आ रहा। अगर किसी को इंग्लिश में अलंकार की इंग्लिश पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं भी मिस कर दी हूँ। सिमिली वो होता है, हाइपरबोल होते हैं कि किसी भी बात को अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को बताना, अतिशयोक्ति। ओके, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना, एक्सेजरेट कर देना छोटी सी बात को, आता है सिनोनिम्स इसके भी, एग्जाम में आए हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर देना अपनी स्टेटमेंट को, अपनी बात को। नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, जिसको हम सीरियस नहीं लेते या फिर सही तरीके से नहीं लेते। एक्सेजरेट करना, ओवर स्टेटमेंट, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा ओवर कर देना। एम्बलिशमेंट एक उसमें भी होता है, जैसे कि डेकोरेशन में। अब आपने कोई प्लेस को अच्छे से डेकोरेट कर दिया, पर आप उसमें ज़बरदस्ती का ऐड ऑन किए जा रहे हैं, वो अच्छा खासा सुंदर लग रहा है, पर हम उसको और सजाने के लिए खूब भरे जा रहे हैं, तो वो एम्बलिशमेंट। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन। क्या? एम्पलीफिकेशन,
सेइंग आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे इज़ अ हाइपरबोल। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास मिलियन चीज़ें हैं, मिलियनों में हैं चीज़ें करने के लिए आज, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात तो हो गई। अरे मिलियन चीज़ कौन कर सकता है? मिलियन किसी के पास काम भी होंगे तो 10 काम होंगे, 8 काम होंगे, 20 काम होंगे, पर मिलियन काम बोलोगे क्या? तो एक हाइपर बोला हुआ ना, अतिशयोक्ति हो रही है। ओके, एंड आज का लास्ट वर्ड है वेगाबॉन्ड। क्या वर्ड है? वेगाबॉन्ड, जिसका मतलब होता है घुमंतु व्यक्ति, जो हर जगह घूमता रहता है। घुमंतु, क्या? घुमंतु, जो हर जगह आवाराओं की तरह घूमता रहता है। कैसे? आवाराओं की तरह। या फिर आप उन लोगों को कह सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के सिलसिले में, खाने के सिलसिले में, मतलब ऐसे जाते रहते हैं, उनको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। अ पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड होम, जिसका अपना एक घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। वेंडर्स मतलब इधर उधर भटकना। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर वेंडरर है, घूमंतु होते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। नॉमेड, नॉमेड होते हैं ट्रैम्प। ये आपने एसएसटी वगैरह, जब आपने बचपन में क्लास 8 तक अगर बुक्स एसएसटी की, सोशल साइंस या एसएसटी बोलते हैं, उसमें आपने नॉमेड काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में, कि लोग यहाँ से वहाँ जाते थे खाने की तलाश में, रहने की तलाश में। जब पहले के टाइम में कुछ साधन नहीं हुआ करते थे तो लोग जाते थे, तो उन्हें वेगाबॉन्ड बोलते हैं। ट्रैम्प वर्ड हो गया, क्या? ट्रैम्प। ड्रिफ्टर, द वेगाबॉन्ड ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन मेकिंग अ लिविंग थ्रू ऑड जॉब्स। जो वेगाबॉन्ड लोग थे वो क्या करते थे? ट्रैवल करते थे एक शहर से, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। क्या करने के लिए? कोई भी जॉब, छोटा सा कुछ भी मिल जाए, ऑड हो, बिल्कुल वैसा हो तो भी हम चलेगा, लेकिन हमको काम चाहिए जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग ये वर्ड्स को, पुराने वर्ड्स को रिवीजन कर दे हो। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड में रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। सो आज का पहला वर्ड है फेनेटिक, जिसका मतलब होता है कट्टरपंथी होना किसी चीज़ के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, पॉलिटिक्स, नेताओं के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होना, कट्टरपंथा होना। सेकंड वर्ड है आज का टेमेरिटी। क्या वर्ड है? टेमेरिटी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा निडर होना, अपनी बात पेश करने में बिल्कुल भी खौफ ना रखना, किसी का सम्मान नहीं करना, बेअदब होना, टेमेरिटी कहलाता है। थर्ड वर्ड है शेबी। क्या वर्ड है? शेबी, जिसका मतलब होता है फटा पुराना, बहुत बुरी अवस्था में होना, एज की वजह से या फिर ख्याल ना रख पाने की वजह से, उसको बोलते हैं शेबी। फोर्थ वर्ड है वैगिश। क्या वर्ड है? वैगिश, जिसका मतलब होता है हंसमुख होना, चुलबुला होना, मजाकिया होना, किस तरीके से सामने वाले को हंसाना है, उसको बोलते हैं वैगिश। फिफ्थ वर्ड है योकल। योकल होता है बहुत ज़्यादा देहाती होना, गंवार होना, जो कि मतलब पंपकिन खा खा के बम्पकिन जैसा हो गया है, बिल्कुल गंवार हो गया है। पीजेंट, पी खा खा के ना, मटर खा खा के बिल्कुल दिमाग भी उसके दाने जैसा हो गया। रस्टिक है, गाँव की धूल लग लग के ना, धूल में खेल खेल के, डस्ट में खेल खेल के ऐसा हो गया। गाँव में पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के बिल्ली को खिलाते खिलाते वो बिल्कुल उसमें वो नहीं बची, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। सिक्स्थ वर्ड है आज का इनर्वेशन। क्या वर्ड है? इनर्वेशन, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुर्बल होना, जिसके अंदर थकान हो, शक्तिहीन हो, शक्ति छीन ली हो जिसकी, उसको बोलते हैं इनर्वेशन। सेवंथ वर्ड है स्वेव। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मृदुभाषी होना, बहुत ज़्यादा स्वीट भाषा में बात करना, जिससे कि हर कोई, ऐसे याद कर लीजिए, सेब खाएंगे तो हम कैसे होंगे? अच्छा बोलेंगे ना, अच्छा खाएंगे अच्छा बोलेंगे, तो ऐसे मृदुभाषी जितना अच्छा बोलेंगे लोग आपको उतना अच्छा समझेंगे। एट्थ वर्ड है टोटलिटेरियन। क्या वर्ड है? टोटलिटेरियन, जो कि बहुत ज़्यादा तानाशाह हो, अपनी चलाता हो। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही होता है, तानाशाह होते हैं, सर्वसत्ता, अपने अंदर सारी सत्ता लेके बैठे होते हैं कि लोगों को अगर कुछ करना है तो पहले उनकी परमिशन लगेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। नाइन्थ है आपका हाइपरबोल। क्या वर्ड है? हाइपरबोल, जो कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा, जरा सी बात है उसका इतना बतंगड़ बना देते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल बोल रहे हैं कैसा, हाइपर होकर बोल रहे हैं, उसको बोल देते हैं। एंड आज का लास्ट वर्ड था वेगाबॉन्ड। पहले के टाइम में जब कुछ भी ऐसा नहीं था, जैसे आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हो गया है, तो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे काम की तलाश में, बिना उनका कोई घर नहीं होता था अपना, उनको बोलते हैं वेगाबॉन्ड, घुमंतु, आवारा लोग जो होते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट, और आशा करती हूँ कि आप लोग पुराने वर्ड्स कवर कर लिए होंगे अभी तक। इतने दिन गैप रहा, 15 दिन का, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था बीच में, और मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, ना ही टाइम मिल रहा था। तो एक ब्रेक हो गया था, 15 दिन कम से कम लग गए मुझे दोबारा अपने शेड्यूल में आने में। बट कोई नहीं, ये सब तो लगा रहता है। अब जॉब के साथ कुछ करना है तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी।
नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, इसी तरीके से लर्न करते रहिएगा। हाँ, एक और अच्छी न्यूज़ देती हूँ। आई होप कि शायद मैं इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आपको एक वीडियो डालूंगी, अपलोड करूँगी, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए, और आप लोग को भी सुनकर अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मैं अपनी काफ़ी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊँगी, जिससे शायद आप लोग को हेल्पफुल हो, जो आपकी पढ़ाई में, आगे प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।